अगर आप चाहते हैं आपके पौधे तेज़ी से बढ़ें, ज़्यादा हरे भरे और चमकदार हों, आपके गमलों में लगे हुए पौधे ऐसे लगें जैसे किसी नर्सरी से अभी अभी आए हों, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो बनाना भी आसान है और इस खाद के तीन बड़े कमाल हैं। पौधों को बीमारियों से बचाती है, जड़ों को मजबूत करती है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि पौधे तेजी से बढ़ते हैं और हरे भरे नजर आते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बनाने के लिए किचन में और गार्डन में मौजूद किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन प्लांट्स के लिए इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सही होगा और किन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अपने पौधों को हरा भरा कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पौधे सही तरह ग्रो नहीं हो रहे, मसलन पौधे के ऊपर ब्रांचेस की कमी है, पत्तियों की कमी है या पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पीली पड़ती हैं, धब्बे पड़ते हैं और थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, एक दिन पानी ना दें तो मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियों का नामो निशान नहीं है, जिस तरह पौधों की ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो फिर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, ये तमाम प्रॉब्लम ख़त्म होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पौधे जो कई सालों से ग्रो करना छोड़ चुके हैं, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से वही पौधे एक हफ्ते के अंदर ग्रोथ पकड़ते हुए नज़र आएंगे। ये फर्टिलाइज़र किन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करनी है और किन प्लांट्स के लिए नहीं इस्तेमाल करनी, ये शेयर करने से पहले आपसे शेयर करता हूँ इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह का प्याला लेना है, उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आपने 1 चम्मच भर के इस चीज़ का डालना है। ये क्या है, मीठा सोडा, जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है। मीठा सोडा एक ऐसी चीज़ है जो गार्डनिंग में सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मीठे सोडे का इस्तेमाल उन पौधों के लिए बहुत ही मौसर है जिन पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। तो ऐसे पौधों के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल मैजिक की हैसियत रखता है। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के पानी के अंदर शामिल कर लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने अपने गार्डन से एलोवेरा की वो पत्तियां आपने उतार लेनी है जो ख़राब हो चुकी हैं, जो गल चुकी हैं। तकरीबन इतनी पत्तियां हासिल करनी है जिनका वज़न तकरीबन 1 पाव हो जाए। और उसके बाद उन ब्रांचेस को आपने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसीज करके इस पानी के अंदर शामिल कर देना। 1-2 मिनट के लिए मिक्स करें और इसे उठा के 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद पानी हल्का सा थिक हो चुका है, पानी का कलर भी तब्दील हो चुका है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह की छाननी लेनी है, छाननी लेके तकरीबन ये 1 लीटर पानी निकाल लेना है। इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। तो आपने इस फर्टिलाइज़र को पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी बहुत सिंपल है। आपने 9 लीटर पानी लेना है, ये 1 लीटर लिक्विड शामिल करके मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इस फर्टिलाइज़र को फाइनली आप अपने प्लांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे की सूरत में भी और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। गमलों की मिट्टी में इतना डालना है कि गमले की जो मिट्टी का आखिरी हिस्सा है ना, वहां तक ये पानी जाना चाहिए एक मरतबा। ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1-2 दिन पहले गुड़ाई करके गमले को छोड़ दें ताकि मिट्टी नीचे वाले हिस्से तक ड्राई हो जाए। मिट्टी जब 100% ड्राई होती है और इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और जल्दी फ़ायदा मिलता है। पौधे हफ्ते से पहले पहले तरोताज़ा, हरे भरे और घने होते हुए नज़र आएंगे और मिट्टी के अंदर जो फंगस होगी वो भी डीएक्टिव हो जाएगी। आपके पौधे की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। मिट्टी का पीएच लेवल भी इक्वल होगा, यानी कि तजाबियत होगी तो वो कम हो जाएगी। तो आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल दोबारा कब करना है, जिन पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, 1 हफ्ते के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र रिपीट करें। और जो पौधे हेल्थी हैं, सही तरह ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए 20-25 दिन का वक्फा होना चाहिए। मज़ीद इसके अलावा आप इस फर्टिलाइज़र का अगर पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो शाम के वक़्त करें और महीने में 1 या 2 मरतबा कर लिया करें। स्प्रे करने से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट पैदा होगा। ये बात ध्यान में रखें कि इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हरगिज़ हरगिज़
खट्टे फल देने वाले जो पौधे होते हैं, जैसा लेमन है, स्ट्रॉबेरी है, माल्टे का, किन्नू का, या इसके अलावा जितने भी खट्टे फल देने वाले पौधे हैं ना, उनके लिए आपने हरगिज इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना उन पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले, जितने भी प्लांट्स हैं आपके गार्डन में, इस फर्टिलाइजर का खुले दिल इस्तेमाल करें। केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, और आप एक मरतबा बनाएं, कम से कम 10 मरतबा फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है। तो बहुत ही मौसर फर्टिलाइजर है, आप अपने पौधों पर अप्लाई करें, मिट्टी के अंदर भी, और पौधों के ऊपर शावर भी करें। ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।